अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आत्मा एक इंद्रियों में आता है, वो कब आता है? कब आता है मतलब? उसका कोई टाइमिंग तो होगा ना, कब मतलब निगुत में से एक इंद्रियों पे आत्मा आता है, टाइमिंग तो होगा ना। टाइमिंग क्या है? जितना आदमी इस लोक में से मोक्ष में जाते हैं, इतना निगोद में से वो व्यवहार में आते हैं, बस इतने ही आते हैं बस। इसमें निगोद के जीवों में कोई प्रायोरिटी। अच्छा, ये एक इंद्रजीव, दो इंद्रजीव, तीन इंद्रजीव, ऐसे 5 इंद्रजीव तो हम समझते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, लेकिन वो निगोद किसको बोलते हैं वो पता नहीं। कैसे मतलब कैसे समझेंगे ये निगोद है? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव तो हमारी आंखों के सामने है। हाँ, निगोद हमारे सामने नहीं है, वो कहाँ है? तो फिर कैसे देखेगा? मैंने क्या कहा था सुबह? और लोग में ये लोक के बाहर है, हाँ, न देवलोक में है, न मध्य लोक में है, नरक लोक में नहीं है, उससे बात तो कैसे देखेगा? नहीं। जो लोक में देवलोक नरक लोक है वो भी हमको नहीं दिखता है, तो ये तो लोक के बाहर। सुबह मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था, भले समझ में धीरे धीरे आएगा, मैं मानता हूँ, मगर मैं कोई बात गोल गोल नहीं करूँगा, आपको भले धीरे धीरे समझ में आएगी। अच्छा, ये जो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय से जब आत्मा जाता है, डेवलप हो भी जाता है, मतलब कैसे जाता है? एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पे कब जाता है? मतलब क्या करने से मतलब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पे वो आत्मा जाता है? मतलब उसका क्रेडिट उसको मिलेगा तो ही तो हो जाएगा ना, मतलब कौन करेगा, कैसे मिलेगा? इसीलिए कहते हैं ना कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय और पहली बार मनुष्य में आना, उसको बट नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट नेचुरल। बट नेचुरल। बट नेचुरल। और उसको उस सिद्धांत को कहते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत। उत्क्रांतिवाद समझते हैं? एक में से दो, ये पढ़ाई में भी आते थे। थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांति, एक में से दो, दो में से तीन, ये उत्क्रांति होती है। तो पहली बार मनुष्य में आते हैं, वहां तक वो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है। उसके बाद जब मनुष्य में आने के बाद जो बुद्धि मिलती है, तब उनके पास स्वतंत्रता है, तब कर्म की और जन्म मरण की साइकिल चालू होती है। तब तक तो पहले कुदरत के सहारे, किसके सहारे? कुदरत के सहारे। और बाद मनुष्य में आने के बाद कर्म के सहारे, जैसा कर्म करेगा वैसा कुदरत फल देगा। समझ में आया? सबको इक्वल फल नहीं देगा, कर्म के आधार से। फल तो कुदरत देगा, मगर तुम्हारे कर्म के आधार से। समझ में आया? और एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तो अपने आप होता है, लेकिन उसका भी तो कुछ कानून होगा, कैसे मतलब आते हैं, ऐसे तो नहीं आता होगा ना, स्वयं को होता है। स्वयं कब ऐसे कुछ टाइमिंग ऐसे नहीं, क्योंकि वहां पुरुषार्थ नहीं है, तो कैसे बताएंगे? जब पुरुषार्थ होगी तो बताएंगे ये कर्म का ये फल मिला, तो ये गति हुई। कोई बता नहीं सकता। जब स्वयं को है तो कैसे बताएंगे? देखो, पहले सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, तो आप कहेंगे कैसे होती है? फिर दूसरे दिन सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, तो कैसे होगी? तो स्वयं तो समझ में नहीं आया। लेकिन तीर्थंकर ये सब बता सकते हैं ना? क्या ये बात, मतलब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, एक मतलब
एक इंद्रिय जीव है, ये दो इंद्रिय जीव अभी जाएगा या नहीं ऐसे कब जाएगा, ऐसे बता सकते हैं ना? बताने के ना बताने से मतलब क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे जानने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। क्या बात है? नहीं, बस जानने जिसमें कोई ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना जरूरी नहीं है। हाँ। उससे क्या जान के क्या करोगे? कोई जानकारी ऐसी जानो जो आपको प्रगति में कुछ लाभ हो, मददगार हो, प्रगति में सहायक हो, वो बात जानेंगे। यहाँ तो कोई प्रगति की बात ही नहीं है। अगर जानेंगे या नहीं जानेंगे क्या फर्क होगा? उनके पास केवल ज्ञान है तो वो जान सकते हैं, हमारे पास नहीं, तो पर उसमें कोई फर्क, क्योंकि उनके पास एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में किसी के पास स्वतंत्रता नहीं है, तो जानने न जानने से कोई फर्क नहीं होगा। मनुष्य में है, इसीलिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, वहां तो पुरुषार्थ है ही नहीं। हम अपना प्रगति कैसे करें, यहाँ से आगे कैसे हाँ, बढ़ें, इस टाइप का प्रश्न समझ में आया। जो पार होकर के आप आ गए उससे तो कोई लेना देना नहीं, वो तो आ गए ना आप। बोलिए माइक में। जय सच्चिदानंद। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनको ये धर्म कैसे करना है